हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच हॉर्टिकल्चरिस्ट। आज के लेक्चर में मैं आपको ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अवगत करवाऊंगी। जैसे कि मैंने लेक्चर 1 to 8 में ग्रीन हाउसेस में वेजिटेबल क्रॉप्स की बहुत सारी बीमारियों के बारे में और उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया। तो नाउ आई विल स्टार्ट विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, लेक्चर 9. So, what is greenhouse technology? Today, about 92% of plants raised by man are grown in the open field. Since the beginning of agriculture, farmers have to cope with the growing conditions given to them by Mother Nature. And in some of the temperate regions where the climatic conditions are extremely adverse and no crops can be grown, man has developed technological methods of growing some high value crops by providing the protection from the excessive cold and excessive heat. लास्ट में होता क्या था पहले के टाइम में, जब हमारे एक्सट्रीम एडवर्स वेदर कंडीशंस रहती थी टेम्परेट एरियाज़ में, तो हम अपनी क्रॉप को उतनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाते थे ड्यू टू कोल्ड स्ट्रेस और इंजरी। इसलिए जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है वो आया है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस टू द प्लांट्स। जैसे कि मैंने आप सबसे पहले बताया था कि ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस में जितने भी हम क्रॉप्स ले रहे हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं या कोई भी अदर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो वो प्लांट के माइक्रो क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, उसको फेवरेबल बना रहा है ताकि प्लांट को उसका वो माइक्रो क्लाइमेट मिल सके जिसमें उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर रहे। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस सच एज विंड, कोल्ड, precipitation, excessive radiations, extreme temperature, insects and diseases. And microclimate can also be created around the plants. Greenhouses are framed or inflated structures covered with transparent or translucent material large enough to grow the crops under partial or full controlled environment condition to get optimum growth and productivity. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो ग्रीन हाउस का बेसिक कंसेप्ट था वो आया था एक रेन शेल्टर की फॉर्म में, ताकि जो प्लांट है उनको एक्सेसिव कोल्ड से, उसकी इंजरी से बचाना है प्लांट्स को। बट बिफोर द 20th century, agriculture production inside the protected structures were initiated in France and Netherlands in the 19th century, and this method was applied in simple low glass structures which provide climate protection and generally used for the ornamental plants. सबसे पहले जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स थे ये फ्रांस और नीदरलैंड में 19th सेंचुरी में इनिशिएट किए गए। मेन एम ये इन स्ट्रक्चर्स का यही था कि ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हों, क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं प्लांट को या फिर कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशंस। Now, the modern times of agriculture regarding the protected structures, that is, by the beginning of the 20th century, mostly after the end of Second World War, the technology of greenhouse construction accelerated its development, especially in Western Europe, कोल्ड कंट्रीज़। मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे ग्रीन हाउसेस का कंसेप्ट था वो आया ही टेम्परेट रीजन से है, क्योंकि ज़्यादा से प्लांट्स जो हैं कोल्ड स्ट्रेस को बिल्कुल भी बियर नहीं कर पाते, तो उस स्ट्रेस से प्लांट को कोप अप करने के लिए ग्रीन हाउस का कंसेप्ट आया था। तो नीदरलैंड वाज द फर्स्ट इन दिस कोर्स एंड एग्रो टेक्निकल सिस्टम, एरिएशंस, solutions and accompanying accessories were gradually added to the structures, while the structure foundations improved to known traditional heavy steel constructions covered by rigid glass boards. Generally जो इसका टेक्निकल सिस्टम यही रहता था कि इसमें रिजिड ग्लास के बोर्ड्स लगे होते थे और या फिर कोई स्टील की, हैवी स्टील की कंस्ट्रक्शन से इस तरह के रेन शेल्टर टाइप स्ट्रक्चर को बनाया जाता था। आप देख सकते हैं रेन शेल्टर क्रॉप और ओपन फील्ड की क्रॉप में कितना डिफरेंस है, एक हेल्दी क्रॉप और एक अनहेल्दी क्रॉप। About the new materials, by the end of the 50s of the 20th century, the greenhouses technology flowed to the northern and center of the Europe, extending its influence and benefits to Israel, where a wave of experiments and research in the field had begun. सबसे ज़्यादा जो रिसर्च का एरिया है अंडर द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इसराइल में है।
Then the next 60s revealed a new kind of structure covering sheets. They were the flexible, low priced polythene sheets, which caused a conceptual revolution in the field of greenhouses. Simultaneously appeared other types of good light transition covering, such as polycarbonate, a kind of covering made of plastic polymers, leaving behind the traditional glass covering. जितने भी हमारे ग्रीन हाउसेस के स्ट्रक्चर्स थे उनका बनाने का, उनके मटेरियल को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया यही था कि मैक्सिमम जो लाइट है वो उसके ग्रीन हाउस के अंदर आए, ताकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर मिल सके. About the new technologies, the method of modular structures leads to the development of growth technologies suitable for most type of the crops, thus creating the customized structure projects, customer tailored according to specific needs. Specific area के accordingly, specific customer needs के accordingly स्ट्रक्चर्स को जो है वो कस्टमाइज किया गया उनकी और प्लांट की ग्रोथ हैबिट के ऊपर डिपेंड कर रहा था. दिस new trend caused the breakdown of the traditional conservative Dutch hegemony ruling until then in the field of greenhouses. Nowadays, light-weighted structures with covering made of flexible polythene or stiff flexible polycarbonate are more common and widespread than the mythological rigid glass greenhouses. मैंने बात की थी कि जो 19th century थी उसमें हम rigid glass के green houses को usually प्रेफर करते थे, बट जो हमारे इस मॉडर्न टाइम के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को पॉलीइथिलीन और फ्लेक्सिबल पॉलीकार्बोनेट से इन स्ट्रक्चर्स की कवरिंग को पॉसिबल करवाया है.